पीएमजेडीवाई के खाते में 5,000 की अधिविकर्ष सुविधा किसे उपलब्ध है? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर 6 माह तक के खाते संतोषजनक परिचालन के बाद परिवार के एक खाते में ग्राहक की आयु 18 वर्ष है। तो यहाँ पर ये तीनों क, ख, ग और चारों ये तीनों ऑप्शन सही होने वाले हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी पीएमजेडीवाई के तहत 5,000 की जो अधिविकर्ष सुविधा है वो सभी 6 माह तक के खाते, परिवार के एक खाते या ग्राहक के 18 वर्ष से, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी करके ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी क्या है? डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार का पैसा है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वो डायरेक्टली आपके यूर अकाउंट बैंक में ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन सही होने वाला है। सामाजिक लाभ सब्सिडी का लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधार सीडिंग का क्या अभिप्राय है? आधार सीडिंग यानी आधार से बैंक खाता जुड़ा हुआ। आधार सीडिंग यानी कि आधार बैंक। तो यहाँ पर पहला नंबर वाला ऑप्शन सही होने वाला है, आधार को बैंक खाते से जोड़ना। सीधा स्पष्ट है, आधार सीडिंग यानी आधार से खाते का जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत क्या लाभ जुड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 का जीवन बीमा और 5,000 की अधिविकर्ष। तो क, ख, ग ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर हमें उपरोक्त सभी को ले लेना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना में सारे 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 का जीवन बीमा मिलता है, 5,000 की अधिविकर्ष सुविधा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सारे खाते खोल सकते हैं। 10 साल का व्यक्ति भी खोल सकता है, घर की केवल स्त्री खोल सकती है, परिवार का केवल मुखिया भी खोल सकता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैंक मित्र कौन होते हैं? जो बैंक मित्र वो होते हैं जो छोटे छोटे गांव कस्बों में अपना बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लघु खाते अधिकतम कितनी राशि जमा स्वीकार की जा सकती है? लघु खाते यानी छोटे खाते हैं होते हैं, हमें पता है 50,000 रुपये से ज़्यादा ऊपर की राशि जमा करने में हमें पैन कार्ड की आवश्यकता लगती है, इसलिए छोटे खाते में ज़्यादा राशि जमा कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर 50,000 रुपये वाला ऑप्शन लेना है, हमारा ग वाला नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। बेसिक बचत बैंक खाता या किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध है? एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त जमा राशि, एटीएम सा डेबिट कार्ड, यहाँ पर 4 आहरण यानी 4 बार एटीएम से पैसा निकालना, उपरोक्त तो सभी। तो बेसिक बचत बैंक में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर हमें घ नंबर वाला ऑप्शन यानी चौथे नंबर वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय न्यूनतम कितनी राशि जमा करनी होगी कस्टमर को? तो अगर कोई बचत खाता खोल रहा है 100 रुपये, यानी कि उसको किसी प्रकार की जमा राशि नहीं करनी पड़ेगी, कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है बेसिक बचत खाता खोलने के लिए। बड़ा खाता खोलते हैं तो उसमें 1,000 रुपये जमा करवाते हैं, 1,000 रुपये हमारे खाते में अपडेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटल पेंशन योजना क्या है? एपीवाई क्या है? असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, कामगारों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त के यानी सारी चीजें। 60 वर्ष के बाद होने पर आपको निश्चित पेंशन मिलेगी। 60 वर्ष की आयु के पश्चात निश्चित पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 तक की वो पेंशन उसके प्रीमियम के अनुसार ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से मतलब स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा यानी दुर्घटना बीमा कवर, यानी दुर्घटना बीमा, सुरक्षा यानी दुर्घटना बीमा। तो यहाँ पर आपको का नंबर वाला ऑप्शन सही होने वाला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति यानी जीवन ज्योति यानी बीमा, 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा, जीवन ज्योति बीमा। तो यहाँ पर हमारा का नंबर वाला ऑप्शन सत्य होने वाला है। 2 लाख का तक का जीवन बीमा यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तरह की जमाओं पर अधिक ब्याज मिलता है? यानी चालू खाता, बचत खाता, मियादी जमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम चालू खाता यानी सेविंग अकाउंट, बचत अकाउंट या करंट अकाउंट, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें तो लेन देन करेंगे। मियादी जमा यानी फिक्स डिपॉजिट, तो हम कुछ जमा करके कुछ समय तक रखेंगे तो हमें उस पर अधिक ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर ग नंबर वाला ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पर हमें किस प्रकार की जमाओं पर अधिक ब्याज मिलता है? तो हमें यहाँ पर मियादी जमा यानी मियादी जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा का दावा उपलब्ध है? अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जो अभी हमें जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, 2 लाख रुपए सुरक्षा यानी 2 लाख, 1,50,000 रुपये का तो जहाँ पर मिलने वाला है जहाँ पर उसको डिसेबिलिटी यानी कुछ अपंगता वगैरह में उसको इसी योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये का बीमा
अवेलेबल कराया जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में PMSBY में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा दुर्घटना बीमा का दावा उपलब्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक की वैधता अवधि क्या है? चेक की वैधता अवधि क्या है? जारी करने की तारीख से 4 माह। ये जारी करने की तारीख से 4 माह का कोई रोल नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, जारी करने की तारीख से 3 माह। जारी करने की तारीख से 3 माह, मतलब इसका क्वेश्चन होने वाला है दूसरे नंबर वाला, जारी करने की तारीख से 3 माह तक। जब जारी हुआ है, आज जारी हुआ है, तो आज से 3 महीने के अंदर अंदर हम चेक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चेक की वैधता अवधि क्या है? यह यहाँ पर दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सही होने वाला है, जारी करने की तारीख से 3 माह तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता का दावा अभी हमने बताया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर अपंगता की बात आती है तो 50,000, और सुरक्षा योजना में हम दावा आपत्ति लगा सकते हैं तो 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर क नंबर वाला ऑप्शन सही होने वाला है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक दावा अपंगता दावा उपलब्ध है, वो है 1 लाख रुपए, ना सॉरी 1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो आंशिक अपंगता दावा उपलब्ध होता है वह 1 लाख रुपए का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अनपढ़ व्यक्ति भी डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? जी हाँ, अनपढ़ व्यक्ति का भी डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है। अटल पेंशन योजना में निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000, क्योंकि वह उसकी उसकी उम्र के अनुसार उसके प्रीमियम काउंट होगी। जैसे उसकी प्रीमियम काउंट होगी वैसे उसका जो पेंशन प्राप्त होगी। इस प्रकार 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 50,000, 5,000, यह हमारे अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें का ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, यानी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा का 30,000 का बीमा उपलब्ध है। तो आपको सीधे यहाँ पर केवल तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को देखना है। 15 अगस्त 2014 से लेकर 26 जनवरी 2014 तक, 15 तक। प्रधानमंत्री जन धन योजना में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा 30,000 का बीमा उपलब्ध है, 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में ₹30,000 के जीवन बीमा के लिए कवर्ड नहीं है। तो केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बैंकों कर्मचारी, आयकर देने वाला, आम आदमी बीमा योजना लाभार्थी। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में 30,000 के जो जीवन बीमा का जो लाभ लेने वाला हितग्राही है वह इस योजना वाला कन्वर्ट नहीं है। केंद्र सरकार का यह सार्वजनिक कर्मचारी होगा, आयकर देने वाला नहीं होना चाहिए, आम आदमी बीमा सुरक्षा योजना वाला नहीं होना चाहिए, बीमा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी इस योजना के पात्र नहीं है, सीधे इस योजना के पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें मुद्रा ऋण योजना के बहुविकल्प के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। यह अधिकतर पूछे जाएंगे आपको, यहाँ से एक न एक 2 क्वेश्चन तो रेगुलरली आपको पूछे जाएंगे। तो हम चलते हैं, PMMY से क्या तात्पर्य है? यानी PMY के अंतर्गत मुद्रा पर बहुविकल्प है। यहाँ पर PMMY से क्या तात्पर्य है? तो PMMY को समझ लेते हैं। PMMY का जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बस यह इसलिए पहले स्पष्ट हो गया कि PMMY होता क्या है। तो यह एक मुद्रा योजना, यानी मुद्रा योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। PMMY के अंतर्गत अधिकतम ऋण ले सकते हैं। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होती है यह एक लोन डिपार्टमेंट में एक लोन होता है। यह कितने का ले सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत हम कितना लोन ले सकते हैं? तो इसमें 10 लाख रुपए का लोन हम ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण लिया जा सकता है? तो शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 रुपए का ऋण लिया जाता है। शिशु यानी 50, शिशु यानी 50,000। बस आपको ये याद रख लेना है, ये अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 लाख का ऋण किस श्रेणी में कन्वर्ट है? तो 5 लाख रुपए यानी किशोर, 50,000 यानी शिशु, 5 लाख का ऋण
किशोर अवस्था जो होती है उन्हें 5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया जाता है, प्रदान कराया जाता है। मुद्रा ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है? मुद्रा ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जाता है, किस उद्देश्य के लिए लिया जाता है? तो क वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग या सेवाएं। विनिर्माण किसी निर्माण करने, प्रसंस्करण या ट्रेडिंग या सेवाएं किसी के पास सर्विस किसी प्रकार की सर्विस देने के लिए हम इस लोन को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमएमवाई ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर पीएमएमवाई ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? आय सृजन के उद्देश्य के लिए, उपभोग के उद्देश्य के लिए, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर क नंबर वाला ऑप्शन होगा आय सृजन के लिए, या हमारी आय बढ़ाने के लिए यह ऋण हमें उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएमएमवाई के अंतर्गत एमएसई ऋण लेने के लिए बैंक के पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए होती है? तो यहाँ पर चल अचल संपत्ति को बंधक रखकर लोन दिया जाता है, तृतीय पक्षी गारंटी को देखकर लोन दिया जाता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। मुद्रा योजना ऋण लेने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई बंधक नहीं करानी होती है, किसी प्रकार का नहीं कुछ जमा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएमएमवाई के अंतर्गत एमएसएमई ऋण लेने के लिए बैंक के पास क्या सार्वविक जमानत रखनी होती है? तो ये वही है यहाँ पर किसी प्रकार की किसी प्रकार की हमें जमा राशि जमा नहीं करनी होती है, या किसी प्रकार की जमीन वगैरह बंधक नहीं कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पीएमएमवाई ऋण ले सकता है कोई भी वास्तविक, कोई फर्म, निगम, निकाय, कंपनी या भारत के निगमित कोई अन्य इकाई, यानी दोनों क और ख दोनों ही इस योजना के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण कहाँ से लिया जा सकता है? तो ऋण लेने के लिए कोई सी भी बैंक हुई, कोई प्राइवेट बैंक हुई, या विदेशी बैंक हुई, या सरकारी बैंक हुई, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुई, या एनबीएफसी या एमएफआई, किसी प्रकार हम यह ऋण ले सकते हैं, यह मुद्रा ऋण हम ले सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। पीएमवाई ऋण कैसे लिया जा बैंक से कैसे पीएमवाई ऋण बैंक से लिया जा सकता है जहां बैंक के साथ जहां ग्राहक से बैंकिंग संबंध है तो भी लिया जा सकता है, बैंक के साथ ग्राहक का पहले से कोई संबंध नहीं है तब भी लिया जा सकता है। यानी इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वह क और ख दोनों सही होने वाले हैं। दोनों जगह से हम आसानी से अपना ऋण ले सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत दोनों ऋण हम बचत, चालू खाता वगैरह जैसे इस प्रकार से हम लोन ले सकते हैं। पीएमएमवाई ऋण में मुद्रा की क्या भूमिका है? यानी कि पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋण में मुद्रा की क्या भूमिका है, यानी कि हमारी पैसे की क्या महत्व है? मुद्रा सीधे ऋण देने वाली संस्था और पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर ख ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ऋणी द्वारा बिना किसी परेशानी को आसान तरीके से मुद्रा कार्ड के द्वारा ऋण दिया जा सकता है क्योंकि एक स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, साधारण डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन आपको सही है, यही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जो कि पेमेंट प्लेटफॉर्म पर है। तो यहाँ पर मुद्रा कार्ड एक रुपये डेबिट कार्ड है, यहाँ पर किसी भी टाइम जरूरत लगती है तो पैसे निकाल सकते हैं। तो यह एक मुद्रा यानी हमारे जेब में मुद्रा का काम करता है, पैसे नहीं है तो एटीएम है तो मुद्रा है। मुद्रा कार्ड का उपयोग क्या उपयोग है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? तो एटीएम या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट से पैसा निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ से पीओए मशीन का इस्तेमाल करके। तो हम दोनों तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ग वाला ऑप्शन सही होने वाला है। मुद्रा कार्ड का उपयोग एटीएम या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट से पैसा निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल ओपीओएस मशीन या इससे इस्तेमाल करने को खरीदी कर कुछ भी कर सकते हैं इससे। तो ये दोनों काम में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा कार्ड ग्राहक को कौन जारी करता है? तो मुद्रा कार्ड मुद्रा के द्वारा ही जारी होता है, नहीं मुद्रा कार्ड ग्राहक को सीधे बैंक द्वारा या एमएफआई द्वारा ही जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमएमवाई ऋण किसके लिए लागू है? तो भारत के सभी बैंकों के लिए, अधिसूचित स्थान भारत की सीमा के अंदर, भारत द्वारा विदेश के सभी। तो यहाँ पर भारत के सभी बैंकों में पीएमएमवाई ऋण किसके लिए लागू है? भारत के सभी बैंकों में, अधिसूचित। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका सही होने वाला है, भारत के सभी बैंकों में। ऋणियों को बैंकों, एनबीएफसी
द्वारा किस ब्याज दर पर पीएमएमवाई ऋण दिए जाते हैं? जो ऋणी रहते हैं उनको एनबीएफसी एमएफआई द्वारा किस ब्याज दर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण दिए जाते हैं? तो बैंक को एनबीएफसी एमएफआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक दिशा निर्देशन अंतर्गत निर्धारित किए गए। तो इसका पहले वाला ऑप्शन होने वाला है। पीएमएमवाई ऋण कितने समय के लिए दिए जाते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो रहती है वो व्यवसाय के नकदी प्रवाह अनुसार रेट उधार दात्री, जो उधार लेने वाला दात्री है उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार मुद्रा लोन दिया जाता है। ऋण स्वीकृत न होने के मामले में बैंक कर्मचारी के विरुद्ध क्या शिकायत कर सकते हैं? अगर हमें ऋण नहीं मिल रहा है तो क्या हम बैंक कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम बैंक कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं। मामले को बैंक के अगले उच्च आदाय कार्यालय या क्षेत्र अंचल को भेजा जा सकता है, यानी उसके जोनल तक हमें यहाँ लेटर भेजा जा सकता है। ग्राहक बैंक जोनल अधिकारी पीएमएमवाई या पीएम मिशन टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकता है। तो उपरोक्त दोनों, तो यहाँ पर ग नंबर वाला ऑप्शन सही होने वाला है। दोनों केस हैंडल करके भी हम इस योजना को ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन, मुद्रा के अंतर्गत ऋण लेने के लिए क्या दस्तावेज जमा करने होंगे? तो अगर हमें लोन लेना है तो इसमें क्या क्या, तो सबसे पहले मानक ऋण आवेदन फॉर्म, हमें एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भी भरना होगा। केवाईसी का अन्य दस्तावेजों की जरूरत लगेगी। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों, ग नंबर वाला ऑप्शन आपको लेना है। उपरोक्त दोनों माध्यम से दोनों के बगैर आप केवाईसी अन्य दस्तावेजों दोनों सही होने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बीमा क्रियान्वित प्रगति में कौन मॉनिटर करेगा? मुद्रा वित्तीय सेवाएं विभाग, राज्य वित्त विभाग, दोनों। तो मुद्रा वित्तीय सेवाएं विभाग आपको इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उधारदात्री यानी उधार लेने वाला दात्री पब्लिक की सूचना के पीएमएमवाई ऋण के अधिकतम तर पूछे वाले आने वाले प्रश्न कहाँ उपलब्ध हैं? तो मुद्रा वेबसाइट पर ही मिलेंगे आपको। मुद्रा यानी इसको पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण की अधिकतर जानकारी वहीं पर मिलेगी। सूक्ष्म लघु उद्यमों को चलाने के या स्थापित करने के लिए सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल उपलब्ध है यहाँ पर मुद्रा वेबसाइट। आपको सारी चीजें मुद्रा वेबसाइट पर मिलेगी, ना कि अदर एनी वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा कियोस्क, मुद्रा किसके द्वारा स्थापित किया गया है? भारत सरकार द्वारा। मुद्रा योजना का जो पैटर्न दिया गया है वो भारत सरकार द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। को या इससे इसके बाद बैंक को एनबीएफसी एनएफआई 10 लाख के ऋण का व्यवसाय सृजन गतिविधि। तो यहाँ पर 8 अप्रैल 2015 ये आपको रट लेना है। 8 अप्रैल 2015 को या इसके बाद बैंकों के एनबीएफसी 10 लाख तक के ऋण लघु व्यवसाय सृजन गतिविधियों के स्वीकृत किए गए हो उसे पीएमएमआई ऋण 8 अप्रैल 2015 वर्गीकृत किया गया। पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला मैटर है। निम्न उधारकर्ताओं में से पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र बड़े कारपोरेट्स नगरपालिका, यहाँ पर ग नंबर वाले सही होने वाला है। छोटे फल विक्रेता, सब्जी बेचने वाले जो निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीएमएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत वितरित ऋणों को बैंकों एनबीएफसी एमएफआई सामान्य जन साधारण की सूचना के लिए मुद्रा पोर्टल पर उपलब्ध किया गया है। तो यहाँ पर ख नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, मुद्रा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी पीएमएमवाई ऋण डीएफएस रेटिंग एजेंसियां या साधन अन्य हिस्सेदार विचार विमर्श मुद्रा द्वारा बनाए जाएंगे। सभी उधारदात्री संस्थाओं द्वारा लागू किए जाएंगे और यह मुद्रा लोन चार्टर द्वारा अधिशासित होंगे। इसका जो आंसर होने वाला मुद्रा लोन चार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आय सृजन के उद्देश्य के लिए क्या, बात क्या बोली? आय के सृजन के उद्देश्य के लिए और वो भी मुद्रा योजना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क भी सही होने वाला है क्योंकि नए व्यवसाय के लिए भी हम आय सृजन कर सकते हैं मुद्रा लोन से। और ख वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है। वर्तमान व्यवसाय जो अभी फिलहाल में हम जिस पर लोन ले रहे हैं वो भी, यहाँ पे ख और द दोनों ही हमारा सही होने वाले हैं। तो हमें नेक्स्ट वाला लास्ट वाला टिक करना होगा। इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से अपना एग्जाम
निकाल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इनको भली भांति डबल 3 बार या 4 बार इनको पढ़ लें और पढ़ के ही जाए। और रही बात, वीडियो बहुत व्यवस्थित या मेन मेन क्वेश्चन के साथ बनाया है, आप इसको पढ़ें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष लाकर पेश करेंगे। तो दोस्तों भूल न जाना, वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तब तक मिलता हूँ मैं आपको नए नए लेटेस्ट जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसके साथ। थैंक यू।